वेलकम टू बोधरपन बायोलॉजी लेक्चर के और एक वीडियो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले हम जान चुके हैं सेल के बारे में। आज हम जानेंगे टिश्यू के बारे में और स्पेसिफिकली बोले तो प्लांट टिश्यू के बारे में। तो चलिए देखते हैं टिश्यू क्या है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर सेट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम टिश्यू। मतलब अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, इन सबका स्ट्रक्चर सिमिलर है। दे वर्क टुगेदर मतलब कि ये ग्रुप ऑफ सेल जो है जिसका स्ट्रक्चर सेम होगा, ये एक साथ में काम करेगा टू अचीव पर्टिकुलर सेट ऑफ फंक्शन, मतलब कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फंक्शन को अचीव करेगा। इस ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं टिश्यू। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर and work together to achieve a particular set of function forms tissue. सेल्स क्या है? सेल्स हम पहले ही जान चुके हैं कि फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उस सेल से ही टिश्यू बनता है। ठीक है, इसके बाद आता है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू वही सेम ही है, डेफिनेशन जो है, सेल्स स्पेशलाइज्ड इन वन फंक्शन इन द बॉडी आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी, दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या है? स्टेशनरी, दे डोंट मूव, मतलब कि आप जो पेड़ है वो कहीं पे मूव नहीं करता है, एक जगह पे खड़ा रहता है, स्टेशनरी। लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, मतलब प्लांट टिश्यू के अंदर हम क्या पाएंगे? लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू। व्हाई? बिकॉज हम देखे हैं कि जो पेड़ है वो बहुत बड़ा होता है, ऊंचा होता है, लंबा होता है, मोटा होता है, तो वो जो स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करने के लिए जो टिश्यू चाहिए होगा वो बहुत ही स्ट्रांग चाहिए होगा। तो इसीलिए प्लांट टिश्यू के अंदर, प्लांट के अंदर हम कौन सा टिश्यू देखेंगे? लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, मतलब कि जो सपोर्ट देने में, एक पेड़ को सपोर्ट देने में हेल्प करेगा, वैसा टिश्यू हम प्लांट में देखेंगे। और एनिमल टिश्यू में क्या देखेंगे? मूव अराउंड, सर्च फॉर। ऑब्वियसली एनिमल क्या करते हैं? यहां से वहां तक जाते हैं, सर्च फॉर फूड, मतलब कि वो फूड ढूंढते हैं, शेल्टर के लिए यहां से वहां तक जाते हैं। ठीक है, कॉन्टेन्स मोर लिविंग सेल, मतलब कि एनिमल के अंदर, एनिमल टिश्यू के अंदर जो सेल होगा वो ज्यादा से ज्यादा लिविंग होगा, मतलब कि वो मूवेबल होगा, यहां से वहां मूव करने में, ज्यादा मूवमेंट करने में एनिमल टिश्यू हेल्प करता है। ठीक है, और प्लांट टिश्यू क्या करता है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, मतलब वो सपोर्ट देने में, क्योंकि प्लांट जो है वो स्टेशनरी रहता है। तो ये था ओवरऑल। अब इसके बाद आते हैं, प्लांट टिश्यू को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं। क्या क्या? एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है परमानेंट टिश्यू। आप ये जो डायग्राम है इसे वीडियो पॉज करके आप लोग अपने नोटबुक में उतार लीजिए। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं, एक मेरिस्टेमेटिक, एक परमानेंट। अब ये मेरिस्टेमेटिक को हम और फर्दर डिवाइड किए हैं तीन। क्या क्या? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरसिलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, और परमानेंट को हम फिर से दोनों भाग में डिवाइड किए हैं। क्या क्या? सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अभी ये जो सिंपल परमानेंट है इसको फिर से हम तीन भाग में डिवाइड किए हैं। क्या क्या? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट को दो भाग में, जाइलम एंड फोलियम। ठीक है, तो ये था डायग्राम। अभी आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं। The meristematic tissue बोल के, the growth of the plants happens where the meristematic tissues are present. This is why meristem tissue are called dividing tissue. समझने का बात है इसमें। The growth of plants happens where the meristematic tissues are present. प्लांट कैसे ग्रो करता है? ये अगर एक प्लांट है, ये इसका रूट है, और ग्रो कैसे करेगा? ऊपर की तरह ग्रो करेगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरह ग्रो करेगा। तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स हैपेंस वेयर द मेरिस्टेम टिश्यू आर प्रेजेंट, मतलब कि वहां पे ग्रोथ होता है प्लांट का जहां पे मेरिस्टेम टिश्यू प्रेजेंट होता है। दिस इज व्हाई मेरिस्टेम टिश्यू आर कॉल्ड डिवाइडिंग टिश्यू। मतलब अभी टिश्यू जो है वो तो हमको पता है कि वो सेल का ग्रुप है। सेल कैसे डिवाइड होता है? एक सेल था, ये डिवाइड होके दो सेल बना, फिर ये दो सेल फर्दर डिवाइड होके चार सेल बना,
तो ऐसे ही तो सेल डिवाइड होता है। अगर ऐसे सेल डिवाइड होता है तो क्लस्टर ऑफ सेल होगा, वो भी जो जिसको हम टिश्यू कहते हैं वो भी ऐसे ही डिवाइड होगा। तो मेरिस्टेम टिश्यू आर कॉल्ड डिवाइडिंग टिश्यू, मतलब कि वो बढ़ रहा है, वो एक ट्री को बढ़ने के लिए हेल्प करता है। कहां कहां पे? एपिकल मेरिस्टेम, मतलब जो एपिक्स में रहता है, एकदम ऊपर, एकदम ऊपर शूट में, शूट और रूट ये दोनों बढ़ता है। तो ये जो एपिकल है ये जितना ऊपर जाएगा, जितना बढ़ेगा, एक ट्री जो है वो उतना लंबा होगा, उतना बड़ा होगा। और ये रूट जो है, रूट में भी मेरिस्टेम टिश्यू रहता है, क्योंकि रूट जो है वो जमीन के अंदर बड़ा होता है न्यूट्रिशन के लिए। तो मेरिस्टेम टिश्यू कहां पे दिखा जाएगा? एपिकल मेरिस्टेम, मतलब कि एक शूट में और एक रूट में। फिर आता है इंटरसिलियरी मेरिस्टेम। कहां पे? ये ट्री है और ट्री का एक ब्रांच यहां से निकल रहा है, तो ब्रांच के ठीक इस नोड में इंटरसिलियरी मेरिस्टेम हम देख पाते हैं, क्योंकि ये ट्री अगर ऐसे बढ़ रहा है, ट्री अगर ऐसे बढ़ रहा है तो ये ब्रांच जो है ये भी बढ़ेगा। तो ये नोड में जो टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू है, मेरिस्टेम टिश्यू है, उसको हम इंटरसिलियरी मेरिस्टेम टिश्यू कहते हैं। और एक क्या है? लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम कहां पे दिखाया जाएगा? ये है लेटरल मेरिस्टेम, ये जो टिश्यू है ये है लेटरल मेरिस्टेम। क्यों? ट्री सिर्फ ऊपर और नीचे नहीं बढ़ता है, ट्री का जो साइज है, वो गर्थ जो है वो भी तो बढ़ता है, मोटा भी तो होता है ना ट्री। तो वो कौन सा टिश्यू हेल्प करता है? वो हेल्प करता है लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम क्या है? प्रेजेंट ऑन द स्टेम एंड द रूट, इट हेल्प्स टू ग्रो स्टेम एंड द रूट लॉन्ग। मतलब कि स्टेम, ये स्टेम है और ये रूट है, ये दोनों को बढ़ने के लिए एपिकल मेरिस्टेम हेल्प करता है। फिर इंटरसिलियरी मेरिस्टेम, नियर द नोड्स, ये जो नोड्स है, ये नोड्स है, यहाँ पे इंटरसिलियरी मेरिस्टेम देखा जाता है। और लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द साइड ऑफ द प्लांट व्हिच हेल्प टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो गर्थ है, मतलब कितना मोटा होगा जो प्लांट, साइड में, ये मेरिस्टेमेटिक, जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसकी वजह से होता है, उसकी डिवाइड की वजह से होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स हैपेंस वेयर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर नथिंग बट द डिवाइडिंग टिश्यू, मतलब जो डिवाइड होता है, जो बढ़ता है। तो इसे ऐसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही जो प्लांट है वो बढ़ता है। तो ये था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके बाद क्या है? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक्स अप स्पेसिफिक रोल, ये पॉइंट को नोट करना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज टेक्स अप स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते होते एक स्पेसिफिक रोल ले लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब डिवाइड होना बंद कर देते हैं। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू। जो टिश्यू डिवाइड नहीं होगा वही तो परमानेंट टिश्यू कहलाएगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्पेसिफिक रोल ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं? उसका जो डिवाइड एबिलिटी ऑफ डिवाइड है वो लूज कर देते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? परमानेंट टिश्यू फॉर्म करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन व्हिच लीड्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। मतलब ये जो प्रोसेस है, जब एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक स्पेसिफिक रोल लेके अपना जो डिवाइडेशन का जो एबिलिटी है वो लूज कर देता है, ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन व्हिच लीड्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू हम देख के आए हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? फ्यू लेयर बीनीथ द एपिडर्मिस, ये है एपिडर्मिस, इसके नीचे फ्यू लेयर बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली द सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू फ्यू लेयर बीनीथ द एपिडर्मिस देखा जाता है। पेरेन्काइमा इज द मोस्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये है एक पेरेन्काइमा सेल। अभी परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने देखा है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक पेरेन्काइमा, एक स्क्लेरेन्काइमा, एक फ्लोरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा क्या है? इट इज लूजली अरेंज लिविंग सेल, मतलब कि एक लिविंग सेल है, लूजली अरेंज्ड है, मतलब कि डेंस नहीं है। लार्ज स्पेस फाउंड इन बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस देखा जाता है। लार्ज स्पेस फाउंड, ये सब स्पेस जो है ये खाली है, तो लार्ज स्पेस फाउंड इन बिटवीन द सेल्स। कॉन्टेन क्लोरोफिल, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? पेरेन्काइमा में।
कॉन्टेंस क्लोरोफिल। अभी क्लोरोफिल का काम क्या है, हम जो एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं वहां पे बार बार बोल चुका हूं कि क्लोरोफिल का काम है क्या, फोटोसिंथेसिस करना। यस, इन एक्वाटिक प्लांट्स, मतलब कि जो प्लांट्स पानी के नीचे होता है, पानी में होता है, उसमें एयर कैविटी प्रेजेंट रहता है सेल में, लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट रहता है। अभी लार्ज एयर कैविटी अगर प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, बोयंसी आएगा। तो बोयंसी में क्या होगा कि वो जो प्लांट है वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। तो एक्वाटिक प्लांट्स एयर कैविटी प्रेजेंट इन द सेल, स्टोर वेरियस सब्सटेंसेस, मतलब पेरेन्काइमा का काम क्या है, अगर काम बोले फंक्शंस, store various substances like water, starch, protein and act as a food reservoir। पेरेन्काइमा का काम क्या है, इट एक्ट एज ए फूड रिजर्वर। ठीक है, ये था सिंपल परमानेंट टिश्यू, और सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक पार्ट पेरेन्काइमा। इसके बाद क्या है, कोलेनकाइमा। व्हाट इज इट, इट इज अ सपोर्टिंग टिश्यू। ठीक है, composed of more or less elongated living cells with unevenly thickened primary cell wall। ये जो सेल वॉल है unevenly thickened है, कहीं पे ज्यादा मोटा है, कहीं पे पतला है, कहीं पे मोटा, कहीं पे पतला, unevenly thickened primary cell wall। ये क्या करता है, it gives strength to the plant, allow the plant to grow up without breaking। प्लांट जब बड़ा होता रहता है तब ये कोलेनकाइमा क्या करते हैं, ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उस स्ट्रेंथ की वजह से प्लांट जो है वो अपने ही जो वेट है उसके अंदर क्रश नहीं हो जाता है। तो कोलेनकाइमा क्या करता है, गिव स्ट्रेंथ टू द प्लांट एंड अलाउ द प्लांट ग्रो अप विदाउट ब्रेकिंग। और क्लेनकाइमा, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। इट फाउंड थ्रू आउट द प्लांट वेयर स्ट्रक्चरल सपोर्ट इज नीडेड। प्लांट में जहां जहां स्ट्रक्चरल सपोर्ट की जरूरत है वहां पे ये स्क्लेनकाइमा देखा जाता है। प्रोटेक्टिंग कवरिंग अराउंड द नट्स, जो नट्स है उसके चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसमें ये स्क्लेनकाइमा रहता है। सीड्स जो है उसमें स्क्लेनकाइमा रहता है। इट इज फाउंड ऑन द वेन्स ऑफ द लीव्स। एक पत्ते का जो ये वेन होता है ना, ये वेन में भी ये स्क्लेनकाइमा रहता है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड हार्ड कवरिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का जो हार्ड कवरिंग होता है, फ्रूट्स का जो हार्ड कवरिंग होता है उसमें भी स्क्लेनकाइमा रहता है। ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन। तो ये था पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेनकाइमा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हमने पहले ही पढ़ चुके थे कि परमानेंट जो टिश्यू है, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर चुके थे ये पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर चुके हैं, वो है जाइलम एंड फोलियम। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इट्स मेड मोर देन वन टाइप ऑफ सेल कोऑर्डिनेटिंग टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। मतलब एक से ज्यादा सेल है जो कोऑर्डिनेट होकर एक ही कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करता है। क्या, जाइलम allow to transport water and minerals vertically। ये एक ट्री है, ये इसका रूट है। ठीक है, तो ये जो वाटर एंड मिनरल्स है वो नीचे से लेके ऊपर पहुंचाने में कौन हेल्प करता है, पहुंचाने में हेल्प करता है ये जाइलम। या नीचे से ऊपर और ट्री के हर एक पार्ट में वाटर पहुंचाने का काम करता है जाइलम। ट्रैकोइड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा, ये सबसे जाइलम बना हुआ होता है। जाइलम इज मेड अप ऑफ ट्रैकोइड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। तो ट्रैकोइड्स और वेसल्स का काम क्या है, सपोर्ट एंड अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर। मतलब कि ये वाटर नीचे से जो ऊपर जा रहा है इसको सपोर्ट एंड अपवर्ड कंडक्शन जो होता है वो ट्रैकोइड्स के थ्रू होता है, और वेसल्स के थ्रू वाटर नीचे से ऊपर तक जाता है। अभी जाइलम फाइबर का काम क्या है, प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, और जाइलम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा जहां पे भी होगा मैंने बोला है कि वहां पे भी फूड स्टोरेज का कुछ काम होगा। तो जाइलम पेरेन्काइमा का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड क्रिस्टल्स। तो ये है जाइलम का काम। अभी फोलियम का काम क्या है, इट इज मेड अप ऑफ 5 सेल्स। फोलियम, जाइलम 4 सेल से बना होता है और फोलियम 5 सेल से बना होता है। क्या क्या, सिव प्लेट, सिव ट्यूब,
companion cell, phloem fiber, phloem parenchyma. It is made up of 5 cells, transport food from leaves to other part of the plants. Plant है, इसके जो पत्ते हैं, लीव्स है, उसमें तो फोटोसिंथेसिस की वजह से जो फूड है वो प्रोड्यूस होता है। अभी वो फूड को डिफरेंट पार्ट में तो पहुंचाना पड़ेगा, अगर पत्ते में ही रह जाएगा तो पोषण कैसे मिलेगा पूरा ट्री को। तो ये जो ट्रांसपोर्ट का काम है फूड का फ्रॉम द लीव्स, पत्ते से, ये काम करता है फोलियम। सीफ प्लेट, मतलब कि फोलियम का जो 5 सेल है उसमें सीफ प्लेट क्या है, हेल्प इन प्रोसेसिंग फूड एंड अदर इंपॉर्टेंट मटेरियल्स टू इंश्योर ग्रोथ ठीक से हो एक प्लांट का, उसको देखता है ये सीफ प्लेट बाय प्रोसेसिंग फूड एंड अदर इंपॉर्टेंट मटेरियल्स। देन सीफ ट्यूब क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग कार्बोहाइड्रेट थ्रू आउट द प्लांट। ट्यूब में ही पता चल रहा है कि इसके अंदर से कुछ जाएगा, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग कार्बोहाइड्रेट थ्रू आउट द प्लांट, पूरा प्लांट में ये कार्बोहाइड्रेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कॉम्पेनियन सेल कैरिंग आउट सेल मेटाबॉलिज्म, ये सेल प्लांट के अंदर जो सेल है उसका मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करता है कॉम्पेनियन सेल। फोलियम फाइबर ये क्या करता है, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फोलन पैरेन्काइमा, फिर से पैरेन्काइमा जहां पे दिखा वहां पे क्या होगा, फूड का स्टोरेज होगा। तो ये था हमारा जो प्लांट टिश्यू और प्लांट टिश्यू का डिफरेंट काइंड्स। ठीक है, प्लांट टिश्यू 2 पार्ट में हम डिवाइड कर चुके थे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक को 3 पार्ट में डिवाइड कर चुके थे, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरस्टेलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, और परमानेंट को 2 पार्ट में, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। फिर से सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट को फर्दर सब डिवाइड किए थे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट को जाइलम एंड फोलियम। ये जो है, ये जो डायग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आप ये वीडियो पॉज करके अपने नोटबुक में उतार लीजिए, और आप चाहे तो ये जो पूरा पीपीटी का फॉर्मेट है ये पॉज करते करते आप पूरा अपने नोटबुक में उतार लीजिए, ताकि आपको बाद में अगर पढ़ना हो तो आपके पास ये नोट रेडी रहे कि आप पढ़ सके। ठीक है, तो चलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आप हमारा जो एमसीक्यू प्रैक्टिस हो रहा है वो जरूर से प्रैक्टिस कीजिए। बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके सबका एमसीक्यू चल रहा है हमारे चैनल पे, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। और लेक्चर ऑलरेडी बायोलॉजी, ज्योग्राफी दोनों का ही आ चुका है, तो वो देखिए और फॉलो कीजिए हमको बोधरपन में। हमारा जो क्विज कम्युनिटी पोस्ट में हर रोज क्विज आता है उसको फॉलो अप कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का और क्लास एग्जाम का, जो लोग क्लास एग्जाम दे रहे हैं उनका जो एग्जाम प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।